हाँ जी, तो वक्त आ चुका है कि मैं आप सबको अपनी डिजिटल फ्रीलांसिंग सीरीज का पहला एपिसोड प्रोवाइड करूं। और जैसे कि ट्रेलर में बताया था कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आप सबको डिजाइनिंग सीखने को मिलेगी, कोडिंग सीखने को मिलेगी और एक नए एआई टूल के बारे में बताया जाएगा जो आपके फ्रीलांसिंग करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो भाई ये वीडियो 100% प्रैक्टिकल होने वाली है और जरा भी इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपके फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का। साथ ही अपने उन दोस्तों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करना जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं और सच में कुछ करना चाहते हैं। और जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे नए हो या पुराने हो, सबने मिलकर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हर नए एपिसोड की अपडेट मिलती रहे। तो फिर इंट्रो को एंड करता हूँ और चलते अपने मेन वीडियो की डीप डाइव। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सही से याद नहीं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं एक बिगिनर हूँ और मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, तो मैं फ्रीलांसिंग में कौन सी नीश को सेलेक्ट करूँ। मतलब उसे कुछ नहीं आता और वो किस कैटेगरी की तरफ जाए, डिजाइनिंग या पूरी। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस सीरीज के हम हर एक एपिसोड में फोटोशॉप पर किक बनाएंगे और एआई का यूज करेंगे किक क्रिएशन में। तो आपकी डिजाइनिंग या तो अपग्रेड हो जाएगी या फिर आपकी स्किल्स एक और एड हो जाएगी ग्राफिक डिजाइनिंग की। तो इसकी तो टेंशन नहीं लेनी। सेकंड स्टेप है कि फ्यूचर स्कोप क्या है, तो वो है कोडिंग, कोडिंग और कोडिंग। आपने एजेंटिक एआई की तरफ आना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा फ्यूचर स्कोप है। उसके जरिए आप लोग फ्रीलांसिंग में काफी ऑर्डर ले सकते हो। अब बेसिकली किसी का बैकग्राउंड जीरो है कोडिंग में, तो पूरा रोड मैप मैं आपको अपने चैनल से ही प्रोवाइड कर देता हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली सबसे पहले आपने वॉच करनी है मेरी HTML और CSS की वीडियो जो कि 1 घंटे की है। 1 घंटे में आप इसके अंदर जान जाओगे कोडिंग और प्रोग्रामिंग क्या होती है। हाँ, ये याद रहे कि ये वेब डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है, मतलब हम लोग HTML CSS से अब वेब डेवलपमेंट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं और आगे है कुछ लॉजिकल, यानी कि सेकंड स्टेप जो कि है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट। मैं रिकमेंड करूंगा पाइथन को, जो कि मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड की है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको ज्वाइन करो। इसके जरिए काफी ज्यादा लॉजिकल चीजों को आप जानोगे और कुछ प्रोजेक्ट भी बनाओगे। थर्ड नंबर पर आपने किसी फ्रेमवर्क के साथ काम करना पड़ेगा और मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको नेक्स्ट स्टेज, जिसके जरिए आप फ्रंट एंड को जानोगे, बैक एंड और एपीआई के बारे में जानोगे। और ये कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इसको भी आप थर्ड नंबर पे वॉच कर सकते हो। फोर्थ नंबर में आपने मेरी एजेंटिक एआई की प्लेलिस्ट को ज्वाइन करना है और देन आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा और इजीली आप फ्यूचर के प्रोजेक्ट बना सकोगे। अगर एजेंटिक एआई की प्लेलिस्ट की बात करें तो इसके अंदर पहली वीडियो एक इंट्रो है, सेकंड वीडियो इसके अंदर चैटबॉट डेवलपमेंट किया और थर्ड वीडियो इसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जीमेल एआई एजेंट, जो कि बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोग ने लाजमी बनाना है। तो इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो एक काफी हद तक नॉलेज आप लोग ले लोगे कोडिंग की। तो ये था उस क्वेश्चंस का डिटेल आंसर। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकली एआई गिग बनाने जा रहे हैं। मतलब हम किसी एआई टूल का यूज करेंगे जैसे कि नैनो बनाना या फिर और मल्टीपल टूल सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए, और फोटोशॉप में ले जाकर उसको एडिट करेंगे। मतलब एक प्रैक्टिकली कंप्लीटली एक गिग बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। बस आप लोगों का एक छोटा सा काम है कि आप लोगों ने इस वीडियो पर 500 लाइक्स या 500 कमेंट करवाने हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो के लिए और मैं बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड करूं और ज्यादा अपग्रेड करके उसको अपलोड करूं। तो जल्दी से अपना काम करिए और साथ ही हम सब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि कैसे एआई और फोटोशॉप का कॉम्बिनेशन करके एक एआई जनरेटेड गिग बना सकते हैं। हाँ जी एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ChatGPT पे, जो कि हमें प्रॉम्प्ट बनाकर देगा। अब प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है, बेसिकली पहले मैंने इसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ताकि फिर ये हमारी इमेज को सोच कर समझ कर हमें प्रॉम्प्ट दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, आप डाल सकते हो। आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज अ प्रोफेशनल एआई इमेज प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह एक्ट करेगा। जनरेट 3 डिटेल प्रॉम्प्ट सिमिलर इन स्टाइल to this one, a dark cinematic blueprint style workplace showing AI architecture glowing lines। अच्छा, अब ऐसा प्रॉम्प्ट आपको हर बार नहीं मिलेगा क्योंकि हम बनाने जाएंगे गिग, तो हर बार मैं अलग प्रॉम्प्ट को यूज करूंगा। लेकिन उसमें कॉमन क्या चीज होगी? कॉमन ये चीज होगी, पहले तो मैं इसको कहूंगा कि आपने एक एक्ट करना है इमेज जनरेटर की तरह। दूसरा, जब भी हम किसी गिग की बात करें या फिर किसी थंबनेल की बात करें तो हमेशा बैकग्राउंड डार्क होना लाजमी है और सिनेमैटिक लुक होना लाजमी है।
देन मैंने ब्लूप्रिंट स्टाइल वर्क स्पेस इसलिए सेलेक्ट किया कि भाई एक जो है टेक की वाइब आए, एजेंटिक एआई की वाइब आए, और मैंने मेंशन भी कर दिया कि एआई आर्किटेक्चर हो, ग्लोइंग लाइन्स हो, ताकि थोड़ा सा यूजर की अट्रैक्शन मिले हमें। ईच प्रॉम्प्ट शुड कीप द ब्लू सेम ब्लूप्रिंट टेक एंड एआई वर्कस्पेस, मतलब हर प्रॉम्प्ट में आपने ये सब चीजें डालनी है, डिफरेंट एंगल से उसके ऊपर लाइटिंग डालनी है, और एलिमेंट दिखनी चाहिए, स्क्रीन दिखनी चाहिए, एक कंप्यूटर की होलोग्राम्स दिखनी चाहिए, डिवाइसेस दिखनी चाहिए, और न्यूरल ग्रिड्स ग्रिड्स दिखने चाहिए। ठीक है, बस ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको पता होना जरूरी है। नहीं पता तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आप सीखते जाओगे आपको ये सारी चीजों का पता चलता जाएगा। ठीक है, नाउ मैं इसको प्रॉम्प्ट देने लगा हूँ, और फिर ये मुझे 3 प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा जो हम अपने एआई टूल को देंगे। तो यहाँ पर 3 प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। पहले इसने ये प्रॉम्प्ट दिया, सेकंड प्रॉम्प्ट और थर्ड प्रॉम्प्ट। हम इन तीनों को ट्राई करेंगे, देन देखेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है इमेज जनरेशन के लिए हम टूल कौन सा यूज करेंगे। लोग ज्यादातर जाएंगे नैनो बनाना, जेमिनी पे, और मैं कहूंगा यार ये जितनी इसकी हाइप बनाई हुई है कोई एडवांस चीज नहीं दिखी मुझे, कुछ इतना खास नहीं दिखा। इससे बेहतर और टूल पहले से मौजूद है जो कि अच्छा काम कर रहे थे, फालतू में ये लॉन्च किया। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है, क्योंकि मैंने दसियों तरीकों से प्रॉम्प्ट डाल के देखे लेकिन कुछ इतना खास रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे पहले प्रॉम्प्ट में ही दूसरे टूल से मिल जाता है, और उसका नाम है लियोनार्डो एआई, जो कि बहुत पुराना है और काफी टाइम से चलता आ रहा है। भाई मैं तो इसको यूज करता हूँ और आप सबको भी यही रिकमेंड करूंगा। नाउ गेट स्टार्टेड करेंगे और अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे अगर लॉगिन नहीं है तो। अब बेसिकली यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 150 क्रेडिट, और हमें 3 इमेज जनरेट करवानी है। एक इमेज के 46 टोकन लगेंगे। ठीक है, मतलब 3 इमेज हम जनरेट करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम नीचे आएंगे, मॉडल एंड ट्रेनिंग पे आएंगे। ठीक है, हर दिन आपको 150 क्रेडिट मिलते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है डिफ्यूजन एक्सेल, जो कि ये रहा। ये वाला आपने सिलेक्ट करना है मॉडल, और जनरेट विद दिस मॉडल करना है। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिनेमैटिक रहने देना है, और प्रॉम्प्ट सही है, सब कुछ अपनी जगह रहने दो, कोई मसला नहीं है। इसको चेंज कर देना, और इसको आपने पहले नंबर वाला क्लिक कर देना है। देन आपका काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देना है। तो ये वाला नहीं, हमने यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा ना पहला प्रॉम्प्ट, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल, शायद यही दिया है मैंने, नहीं दूसरा है। ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया और 46 टोकन का ये जनरेट करके देगा। अब जैसे ये जनरेट करता है उसके बाद से मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये इमेजेस आ चुकी है हमारे सामने। अच्छा आर्किटेक्चर है लेकिन इतना खास नहीं लगा, क्योंकि शॉर्ट ऊपर से, मतलब इमेज जो ली गई है वो अप साइड से ली गई है, तो मुझे कोई इतनी खास नहीं लग रही। लेकिन मैं दूसरी की तरफ जाऊंगा, तो दूसरा प्रॉम्प्ट डालते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ जी गाइस, तो पहले नंबर वाली जो इमेज है ये थोड़ी बेहतर लग रही है मुझे। और यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल तीसरा प्रॉम्प्ट देखेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने। तो थर्ड बैकग्राउंड हमारे पास ये आया, ये कोई इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको नहीं रिकमेंड करूंगा आपको। आप बेहतर है यही वाला यहीं से यूज करें। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने भी यही प्रॉम्प्ट देना, लेकिन आपके पास सेम प्रॉम्प्ट नहीं आएंगे, ये आपको डिफरेंट प्रॉम्प्ट देगा। ठीक है, भले आप वो वाला प्रॉम्प्ट सेम दे रहे हो, ये अलग, हर बार अलग अलग देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने सेलेक्ट करना है कौन सा बेहतर रहेगा। हाँ जी, तो इस बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, और ये आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं ना, ये डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, और मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड दिखाता हूँ जो अभी मैंने डाउनलोड किया है, और मेरी जो पहली इमेज थी उसका बैकग्राउंड दिखाऊंगा। ये अभी हमने, बल्कि ये पहले वाली इमेज है जिसके अंदर पर्पल शेड आ रहा है, और मैंने जो सोचा था वो यहाँ पर हमारी तस्वीर थी। अगर आप तस्वीर नहीं लगा सकते, कोई एआई रोबोट लगा देना, मसला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत, 3-4 लाइन का, हेडिंग वगैरह आ जाएगी, तो सही लगेगा, इतना बुरा नहीं लगेगा, एजेंट की ये के हिसाब से सही लगेगा। और इतनी डिजाइनिंग बहुत है भाई, ये मेरे ख्याल में इतनी बहुत है, यही अट्रैक्टिव लगती है। उसके बाद यहाँ पर हमने अभी जनरेट किया है, ये मैंने सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में हर जगह से लाइटिंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई एजेंट या फिर हम खुद आ जाते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा, और वो इसके साथ डैशबोर्ड के साथ सही लगेगा। तो इस तरीके से काम करेंगे। तो नाउ यहाँ पर इमेज जनरेशन कंप्लीट करते हैं, और अब जाना है हमने फोटोशॉप की तरफ। और फोटोशॉप आई थिंक आप लोगों को बेसिक और कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, तो यह थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। मेरी मानो तो इस बार हम लोग कैनवा के ऊपर ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हो, मुझे तकरीबन 200 अबव कमेंट मेरे पास आते हैं, तो मैं फोटोशॉप का कोर्स लॉन्च कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं अभी करता जाऊंगा काम फोटोशॉप पे, आप लोगों को टूल का नहीं पता होगा और आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिगिनर फ्रेंडली होना चाहिए। जो मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी काम आसान होना चाहिए, कि गूगल पे ये दोनों वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी और लियोनार्डो एआई भी, और वहीं पर ही उनको जनरेशन मिल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बतानी दी लियोनार्डो एआई के हवाले से, वो ये है कि आपने यहाँ पर आना है,
सॉरी इस इमेज को हम हटाते हैं। और यहाँ पर आपने जैसे ही ओपन होगी स्क्रीन, आपके सामने ये वाला साइज सेलेक्ट होगा। आपने ये सिलेक्ट करना है 16:9 का, क्योंकि ये हमारे जो हम गिग बना रहे हैं उसका साइज है। फिलहाल अभी हमने इससे ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बिगनर फ्रेंडली कर रहा हूँ, इसलिए मैं कैनवा की तरफ जा रहा हूँ। फोटोशॉप में आपको दिखा दूं, लेकिन आप लोगों को नहीं आएगा समझ में, काफी टूल आप लोगों को समझाने पड़ेंगे। मुझे कमेंट करें और मैं फिर फोटोशॉप आप लोगों को सिखाऊंगा। फोटोशॉप मोबाइल में भी इंस्टॉल हो सकता है, एप्लीकेशन आती है उसकी, और देन आप डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों के कमेंट चाहिए मुझे, मैंने 500 कमेंट्स का कहा है। जल्दी से आप लोग फोटोशॉप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट कोर्स वही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं कैनवा, क्योंकि एक बेसिक टूल है। ये ओपन होगा आपका कैनवा, ठीक है। यहाँ पर आपने विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू लॉगिन वगैरह कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करूंगा मैं इस आईडी से और अकाउंट लॉगिन होगा। अब बेसिकली आप लोग मुझे बता सकते हो, यहाँ पर आप गिग बनते हुए देखना। अब आप मुझे बताना है कि फोटोशॉप पे ही सही रहेगा या फिर हम लोग कैनवा पर ही गिग डिजाइन करें। देखिए दोनों एक ही चीज है। फोटोशॉप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, कैनवा भी प्रोफेशनल है। अब काफी हद तक चीजें आ चुकी हैं इसके अंदर भी, तो आपको जैसे बेहतर लगेगा वैसे हम लोग काम करेंगे। हम सिंपल चलते हैं क्रिएट के ऊपर, एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। और क्या क्रिएट करना है, हमने एक गिग क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे गिग। या फिर एक काम करो, हम लोग टेम्पलेट देखते हैं गिग के, तो और आसान हो जाएगा काम। यहाँ पर आते हैं और गिग सर्च करते हैं। यहाँ पर आ रहा है फाइवर गिग टेम्पलेट, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर ये कुछ टेम्पलेट हमारे सामने आ रहे हैं। देखो इस तरीके से बना सकते हो आप, लेकिन मेरा माइंड कुछ इस तरीके वाला है। लेकिन देखते हैं अभी क्या सीन है आगे। अच्छा, आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लेना, किस तरीके की गिग बनती है। टेम्पलेट वगैरह देख के आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके की बनानी है। मैं क्रिएट करता हूँ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो क्योंकि हमारी नीश के हिसाब से नहीं है ना, तो अभी हम अपना बनाना शुरू करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा काम। 16:9 का साइज सेलेक्ट करेंगे और देन क्रिएट करेंगे अपना डिजाइन। अब यहाँ पर अपलोड का बटन है, आपने अपलोड करनी है फाइल्स, और फाइल्स अपलोड करनी है आपने जो आपको बैकग्राउंड समझ में आए। जैसे ही अपलोड होगा आपके पास कोई भी बोर्ड लगा सकते हैं, अगर आपकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है, तो आप वो लगा दिएगा, वरना फिर और मेरे पास सॉल्यूशन है। भाई यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। अब मेरे पास एक तस्वीर थी बड़ी पुरानी, मैंने सेव की थी, ये वाली, ठीक है। तो आप इस बंदे को लगा सकते हो, ये बहुत ज्यादा गूगल पे मिलती है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये बंदा, अच्छा लग रहा है यार। तो इसको आप लगा सकते हो अपने फाइबर गिग के ऊपर, एक प्रोफेशनल लुक देगा। लेकिन मैं अपनी खुद की लगा दूंगा एक बैकग्राउंड रिमूवर के जरिए। बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, उसके बाद हम ये इमेज लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे कोई भी बैकग्राउंड रिमूवर। अच्छा, मैं कैनवा पे भी रिमूव कर सकता हूँ बैकग्राउंड, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, वजह ये है कि कैनवा पे वो सफाई नहीं मिलती बैकग्राउंड में। जो चीज़ें मुझे कैनवा पे सही नहीं मिलती मैं बाहर से करवा लेता हूँ ना। इमेज इनहेंस करता है कैनवा सही से, बस नाम का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं मुझे इतना खास नहीं लगता। इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करवा लेता हूँ, ये रिमूव होना शुरू हो जाएगा। हमें खाली स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पर खाली रखेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट कहलाता है ना। इसको हम लोग सेव कर लेंगे अपने पास। भाई एक इमेज मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको डाउनलोड से मतलब यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड हो चुकी है, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, देन इसका साइज एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है। और ये आई थिंक सही है, नहीं थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। नाउ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जीमेल एआई एजेंट, तो थोड़ा बोल्ड कर देंगे, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे हम। बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि कैनवा में एक चीज है कि इसको सेलेक्ट करके हमने बोल्ड करना पड़ता है, तो अब हुआ बोल्ड। ना उसका कलर सबसे पहले हमने चेंज करना होगा, और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना होगा जो कि थोड़ा बड़ा लगे। यार इम्पैक्ट सही है, इम्पैक्ट को ही मैं चूज कर रहा हूँ। ये टैग में चल जाता है थोड़ा सा। कलर चेंज करो भाई, सबसे पहले वाइट कर दो इसको। ओके, ये आ गया हमारे पास एआई एजेंट, इट लुक मच बेटर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है एक इफेक्ट ऐड किया। देखो यार, पहले मैं डिजाइन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। बेसिकली ये बैकग्राउंड का इफेक्ट था, इसको ऐड किया। इसकी राउंड ने 0 कर दी मैंने, और स्प्लिट मैंने 5 पे रखा, ट्रांसपेरेंसी 69, और ब्लैक कलर, हर कलर ब्लैक शेड पड़ रहा है, और उससे ये क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन अगर बुरा लगेगा मैं हटा दूंगा, बुरा लग रहा है थोड़ा बहुत मुझे, और मैं बोल रहा हूँ हटा दूं, तो ये है कि स्प्रेड को कम करते हैं थोड़ा सा। ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हमने बढ़ाई भी है, तो थोड़ा सा ना अब इतना वादे नहीं हो रहा, लेकिन एजेंट्स थोड़ा सा जो है ना डार्क हो गया। अब अपने अपलोड करना है एक जीमेल का आइकन, और यहाँ से हम अपने फाइल एक्सप्लोर से उठा लेंगे। मेरे पास होगा कोई ना कोई जीमेल का आइकन, इस आइकन को मैं डाउनलोड कर लूंगा, जो कि पीएनजी फॉर्मेट में सेव इमेजेस करूंगा, और ये होगा हमारे पास सेव। अभी ये है वेबपी फॉर्मेट में, बल्कि कैनवा सपोर्ट करता है वेबपी फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम इस आइकन को लाएंगे, अपलोड करेंगे, और यहाँ से हमने इसको उठाना है, और देन ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होकर हम यहाँ पर लगा देंगे, और साथ में यहाँ पर जीमेल भी लिख देंगे। सिंपल कंट्रोल C करें और उसको कंट्रोल V कर दें, ऊपर आए थोड़ा सा,
यहाँ पर अगर लिखे जीमेल, इसके ऊपर व्हाइट कलर नहीं लगाना हमने, हमने इसके ऊपर लगाना है येलो। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये येलो कलर है, इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे और ये अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सब एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, अब ये इफेक्ट हटा देंगे, हम बुरा लग रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पर हम लगाएंगे लेफ्ट या फिर न्यून का इफेक्ट। न्यून भी बुरा लग रहा है तो ये सही। जीमेल एआई एजेंट, जीमेल के अंदर थोड़ा सा स्पेस देंगे, लेटर की स्पेसिंग आप यहाँ से करोगे, थोड़ा सा स्पेस हो जाए तो सही लगेगा। अब ये स्पेस आ गया और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब ये आ गया जीमेल एआई एजेंट और ऊपर हमारा आ जाएगा जीमेल का आइकन। इसको थोड़ा सा बड़ा करता है आइकन को, और ये आ गया बैक साइड पे, राउंड करेंगे, देन इसको पीछे डाल देंगे बैकग्राउंड के पीछे, और यहाँ से इसको ग्लो इफेक्ट लगाना पड़ेगा, एडिट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्लो का, शेडो का ऑप्शन है, यहाँ पर ग्लो का ऑप्शन है। ग्लो के अंदर आकर आपने इसको ग्लो दे देना ब्लू कलर से। ब्लर अमाउंट ज्यादा करनी है, इंटेंसिटी भी ज्यादा करनी है, और साइज जो है वो नॉर्मल रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा और बड़ा करना है, ज्यादा रोटेट हो गया थोड़ा कम कर देना है आपने। उसके बाद आपने अपनी इमेज लगा देनी है यहाँ पर, सिंपल सिंपल सी किक बना रहा हूँ मैं अभी। तो ये हो गई हमारी इमेज पुट यहाँ पर। इसका साइज आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें, जो साइज आपको सही लगे ये बेहतर है। और यहाँ मैंने ये अप्लाई कर दिया है। जीमेल आइकन थोड़ा छुप गया तो जीमेल को वादे करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे जीमेल को, क्योंकि यहाँ पर तो ये है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो, पोजीशन पे जाओ, लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर आप जीमेल वाली लेयर को सिलेक्ट करो और इसको बड़ा कर लो, या थोड़ा रोटेट कर लो ताकि जीमेल वादे हो। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। अब जीमेल क्लियरली लग रहा है कि जीमेल आइकन है थोड़ा और छोटा, और यहाँ पर अब ये लग रहा है सही है। तो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने थोड़ी सी अपनी बॉडी को इस तरफ कर लेना ताकि थोड़ा और वादे हो जाए। अब ये वादे हो रहा है यहाँ पर, और पोजीशन पे आएंगे दोबारा, पोजीशन पे अगर लेयर सेलेक्ट की, जीमेल की लेयर को थोड़ा सा नीचे करेंगे, देन आपने जो इमेज लगाई है उसको भी एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, बीजी जनरेटर या फिर ये सारे पेड ऑप्शन है, आपने आना है सिंपल शेडो पे, ये सारे फ्री ऑप्शन है। तो शेडो पे आना है, शेडो पे आकर आपने यहाँ पर भी ग्लो डालना है, और ग्लो आपने ब्लू कलर में ही डालना है या फिर व्हाइट कलर में या फिर येलो में डाल सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है। इंटेंसिटी को कम रखिएगा, साइज बड़ा करें, और ये यहाँ पर फिट है। हाँ जी, तो ये गिग का जो आइकन थे, जो इम्प्रेशन थे, वो सब कुछ डाल दिया हमने। थोड़ा सा मैं जीमेल आइकन को सही कर लूँ, उसके बाद ये हो गया काम। अब ये है कि थोड़ी सी हमारी गिग बन चुकी है, टेक्स्ट एड हो चुका है, यहाँ पर हमारा ये आ चुका है बोर्ड, और इसको एडिट करेंगे, इसको भी शेडो दे देंगे एक छोटा सा, और शेडो देने के बाद ये भी हो चुका है कंप्लीट। अब थोड़ा सा हमने इसको जो है एनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एनहेंसमेंट बहुत खराब हो रही है, ब्लर ब्लर सी इमेजेस लग रही हैं। यहाँ पर इसको शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। ये बिल्कुल सिंपल गिग है, और पहली गिग अगर ऐसी है तो ठीक है। ये भी मैं कैनवा में बना रहा हूँ, फोटोशॉप में मैंने इससे नहीं बनाई क्योंकि अभी काफी सारे बिगनर होंगे जिनको फोटोशॉप नहीं आता होगा। तो आप लोगों ने मुझे पहले कमेंट करना है और बताना है कि कितने लोगों को नहीं आता। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फोटोशॉप पे काम करेंगे, और पहले मैं कोर्स सिखा दूंगा किस तरीके से काम किया जाता है, देन हम लोग जो है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जाएंगे इमेज इन्हेंसर की तरफ, ताकि हमारी इमेज को इन्हेंस किया जा सके। आप इसके ऊपर आकर इसको इन्हेंस कर सकते हो, अपलोड करना है यहाँ पर। तो ये इमेज इन्हेंस हुई है, पहले ये थी और अब ये हो गई है, काफी फर्क दिख रहा होगा, ठीक है। डाउनलोड करना, ये कंप्लीट गिग हमने बना ली है, इन्हेंस हुई भी है, सब चीजें इन्हेंस है, ठीक है, सही लग रही है। ऐसा है कि इंप्रेशन ले लेगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपने फाइवर के अकाउंट पे इसको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है इस वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ फाइवर के क्रैश कोर्स में, और आपको फाइवर गिग यूजिंग एआई के अंदर भी मैं आपको सिखा चुका हूँ ये दोनों तरीके, ठीक है। आपने इन दोनों को यूज करते हुए इसको अपलोड करना है। आपने नहीं देखा तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको फॉलो करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली, क्योंकि 2 बार मैं आपको सिखा चुका हूँ अपलोड करना, तो एक गिग बन चुकी है। अब इसको डायरेक्टली अपलोड करते हैं। एक बार रिव्यू करवा दूंगा किस तरीके से मैंने अपलोड किया, देन हम लोग जो है इसको अपलोड करके वीडियो को एंड करेंगे। जी तो एवरीवन, यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया सिंपल टाइटल, ChatGPT से अपना जो प्रोग्रामिंग, टेक, एआई डेवलपमेंट, देन एआई एजेंट को सिलेक्ट किया। जो ऑप्शन थे, ईमेल था, एआई एजेंट कौन सा होगा, एक एजेंट जीपीटी होगा, उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बता दिया पाइथन होगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ टैग ऐड किए, देन 7 कंटिन्यू किया इसको। सेकंड स्टेप आया हमारा, जिसमें प्राइसिंग थी, प्राइसिंग के कुछ प्लान थे, मैंने स्टार्टर, जीमेल, एजेंट प्रो और फुल, ठीक है। इनकी डिस्क्रिप्शन 2 लाइन की ऐड की। उसके बाद मैंने इनके अंदर सिर्फ जो बेसिक था उसके अंदर एजेंट कस्टम डेवलपमेंट, एक एजेंट मिलेगा सिंपल,
और सेकंड में आपको जो है सारी 3 ऑप्शन मिल गए, एजेंट, कस्टम डेवलपमेंट, इंक्लूड सोर्स कोड, सेटअप फाइल्स, और 4 में आपको डिटेल कोड कमेंट्स, मतलब कोड में कमेंट्स भी मिलेंगे। तो उनके प्राइसिंग ऐड करनी थी, देखो $100 में ऐड करना नहीं चाहा था, लेकिन ये 100 से कम में ऐड नहीं करने दे रहा एआई एजेंट के अंदर, क्योंकि नई फील्ड है और इसके प्राइसिंग कम से कम 100 से ही स्टार्ट होती है, तो आपने भी ऐसे ही ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस देखो, मैंने टाइमिंग बहुत कम रखी है, मतलब ये देखो आप यहाँ आओ तो 1 डे में आपको डिलीवर जाएगा, 2 डे में और 3 डे में। तो यहाँ पर भी यही किया मैंने। आप इसका तो ये है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, मतलब वो बोले और जल्दी करो, तो भाई बेसिक में 1 दिन से कम टाइम है ही नहीं, तो मैंने ये सेलेक्ट ही नहीं किया। सेकंड में मैंने 1 डे में हो जाएगा भाई, $200 और देने पड़ेंगे, मतलब $350 हो जाएंगे, और प्रीमियम में आपको हो जाएंगे तकरीबन $500, ठीक है। और इसके बाद मैंने 7 कंटिन्यू कर दिया, बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, बस उसको एजेंट चाहिए होगा अर्जेंट, तो इतने में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, वो हमने अपने एआई से जनरेट करवाई है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। मतलब बायर के दिल में एक क्वेश्चन हो कि आई एम न्यू टू एआई एंड ऑटोमेशन, विल यू गाइड मी थ्रू द प्रोसेस, तो मैंने इसका आंसर भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास कंप्लीट। देन 7 कंटिन्यू करेंगे, ये भी एआई से जनरेट करवाया मैंने। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन बोल दिया, व्हाट इज योर मेन गोल और यूजिंग जीमेल एआई, मतलब मेन गोल क्या है, आप क्या करते हो। तो ये बायर से क्वेश्चन है मेरा, तो बायर मुझे बता सकता है, फ्री टेक्स्ट है इसके अंदर, वो बता सकता है मैं यूं ये करना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर इसको व्हाट्सएप पे ले जाते हैं, बेसिकली सारे क्वेश्चन होते ही हमारे पास चैट पे, ये तो बस एक रिवायत है, वो हम पूरी कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 7 कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पर हमारे पास इमेज अपलोड हो गई, 3 अपलोड करनी थी, लेकिन मैंने फिलहाल एक की, क्योंकि मैंने अभी एजेंट की तस्वीरें यूआई बिल्ड नहीं की, सिर्फ एजेंट फंक्शनल बनाया है, ठीक है। लेकिन आगे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है और वीडियो भी। आप पहले पब्लिश कर देना, पब्लिश करने के बाद जब इंप्रेशन आना शुरू करें तो फिर आप उसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ताकि आपके पास टाइम भी बचे। अगर आपके पास इंप्रेशन नहीं आए तो आप नेक्स्ट गिग को बनाना, अगले दिन नेक्स्ट अपलोड करना, और उसके ऊपर चेक करना इंप्रेशन आना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसका डॉक्यूमेंट बनाकर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम करना है, 7 कंटिन्यू करना है, उसके बाद देन आपने नेक्स्ट पेज पर कंप्लीट हो चुका आपका गिग, आपने पब्लिश कर देनी है, और ये आपका काम कंप्लीट, आपकी गिग हो गई पब्लिश। आप इसको शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, शेयर लाजमी करना आपने सबसे पहली चीज। उसके बाद आपने अब चेक कैसे करना होगा, तो ये गिग है हमारे पास एक्टिव, इसकी जो है कैंसिलेशन इंप्रेशन अभी 0 है, हमने शेयरिंग करनी होगी उसके बाद जाकर, क्योंकि शुरू में हमारा जो फाइबर का एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली एक इंप्रेशन भी नहीं देता जब तक आप इसको शेयर नहीं करोगे। अब जब मैं इसको शेयर करूंगा तो उसके बाद हमारे पास इंप्रेशन आएंगे। अब 2 चीजें मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ, आपको एक तो फोटोशॉप डिजाइनिंग ऑफर कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करो ताकि और प्रोफेशनल गिग बना सके। सेकेंडली मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ लिंक्डइन का क्रैश कोर्स, लिंक्डइन का क्रैश कोर्स अपलोड करूंगा, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी चीजों का आप सीक्रेट चीजों को जानोगे। उसके अलावा हम सब कनेक्ट होंगे आपस में और गिग अपलोड करेंगे, अपनी गिग्स को शेयर करेंगे लिंक्डइन पर, जिससे हम भी इंप्रेशन देंगे, मैं आपको खुद इंप्रेशन दूंगा, लाइक्स करूंगा, कमेंट करूंगा, और ऐसे हम लोगों के कनेक्शन भी बढ़ेंगे और हमारी गिग्स पे इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये मैं आपको अपनी सर्विसेज और प्रोवाइड कर सकता हूँ। आगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा कोर्स नेक्स्ट अपलोड करना है, या फिर हम गिग ऐसे ही चलाएं कैनवा के ऊपर, यही बेस्ट है, क्योंकि कैनवा पे वो डिजाइनिंग नहीं है जो हमारी फोटोशॉप पर है, तो पहले आपने फोटोशॉप को सीखना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट कोर्स, जिसमें एआई टूल देखा हमने, लियोनार्डो एआई, जिसको यूज करना मैंने बताया, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्टिंग सिखाई, और उसके बाद हमने एक गिग बनाई जो कि कैनवा के ऊपर थी, लेकिन लुक्स बेटर, ठीक है, क्योंकि मैंने जब ये एआई को दी, जीपीटी को दी, तो ये बोला सही है, बेसिक लेवल पे बिल्कुल ठीक है आपकी। मैं ऊपर आता हूँ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर टॉप पर आए तो हमने यहाँ पर गिग दी, और इससे मतलब परफेक्ट ग्रोथ, थंबनेल प्रोफेशनल लग रहा है, थंबनेल है ये बेसिकली हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काम कर लिया है, और अब आगे आप लोग मुझे बताओगे, लाइक्स और कमेंट लाजमी करना, और सब्सक्राइब तो लाजमी करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और अभी के लिए अल्लाह हाफिज।